नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा चुनाव के नतीजे जिनका सभी को इंतजार था, अब वो नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी तीसरी बार इतिहास दोहराते हुए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और चुनाव ने करवट ली, तो वहीं बीजेपी नींद से जाकर खड़ी हो गई। और वो बीजेपी जिसके लिए कहा जा रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और पहलवान जवान किसान सभी बीजेपी के लिए परेशान, बीजेपी की सरकार में सभी परेशान। लेकिन चुनाव होते होते जो आवाज बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने बुलंद की और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां की गई हरियाणा में, और बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी। खुद बीजेपी के नेता, उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि बीजेपी अपने दम पर इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बना लेगी। तो क्या कारण थे कि जो कांग्रेस इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद इतनी पीछे रह गई, और क्या कारण थे कि बीजेपी जो कि इस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, वो इतने ऊपर चली गई। और ये जो गठबंधन के घटक दल हैं, ये जो कह रहे थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास में है, वो कुछ भी नहीं कर पाए। केवल 3 निर्दलीय और 2 इनेलो के उम्मीदवार हमें इस लड़ाई में दिखाई दिए। तो अब आम जनता इस चुनाव के नतीजों पर क्या सोचती है, यही जानने के लिए एक बार फिर से मैं हरियाणा में आया हूं। अब इनसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में बीजेपी ने यह जो पलटवार किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राजवीर। क्या लग रहा आपको, ये जो बीजेपी ने कमाल कर दिखाया, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण जाट, ज्यादा जाट रहेंगे वो कदे भी नहीं बने हरियाणा में। पहले चौटाला गिले रहा करते ये, वो नहीं बना था। ये भी कांग्रेस में आ गए, ये नहीं बना। ये तो देख ले 3 प्लान हो दिए हारते हारते। और जो ये पहले कांग्रेस की साइलेंट वोट हो हारती, वे रहा करते इनमें, कांग्रेस भी जीते जाती। इसलिए आड़ा ना बना, इससे यही बना ही नहीं कांग्रेस। यानी जो साइलेंट वोटर पहले कांग्रेस का हुआ करता था, वो अब बीजेपी का हो गया। बीजेपी का हो गया। ये 14 रुक के तमारा है घनी वोट इनके पल्ला कुछ है नहीं। ये आए आए रखे हैं 32 वोट इन दौर से नहीं घर बिना कहते ये अगर वोट दे दियो, बस नेता गए रुक के मारेंगे कि ये वोट दे, इतनी है, इतने रुपये दे देंगे, फलाना दे देंगे, जय आ रहे हैं। ये देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि देखिए, ये जो जाट बिरादरी है, ये हल्ला बहुत करती है, लेकिन वोटों को तब्दील कराने में वो कामयाब नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या कहना? डॉक्टर राजेंद्र। क्या कहना है आपका, ये बीजेपी की जो जीत हुई है हरियाणा में, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका ये त्रिकोणीय मुकाबला था, इसमें मैडम हैवी पड़ रही थी, इसलिए जीती। नहीं, मैं ओवरऑल हरियाणा की बात कर रहा हूं। यहां पर तो जो उम्मीदवार कृष्णा गहलावत जीती बीजेपी की, एक यहां पर भी एक टफ बीजेपी बनाम कांग्रेस की ही लड़ाई थी। देखिए, 4673 वोटों से जीती हैं जो बीजेपी की उम्मीदवार। ये जो हरियाणा का जो माहौल लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में है, ये बीजेपी के पक्ष में कैसे हो गया? ये नंबरदार वाली बात सही है, क्योंकि जो रुक के गिने मारे हैं, जो नॉन स्टॉप वोट्स हैं, वे बीजेपी के जहाँ पहले जो कांग्रेस के जा रही, ये बीजेपी के जाती हैं। वे चौटाला वाली वोट है, रुक के मारे हैं, वोट गिरते नहीं। बीजेपी की वोट सीधी जहाँ, वे रुक के नहीं मरती, वे वोट गिरती। और ये जो बातें देखिए, ये 3 बड़े मुद्दे कांग्रेस ने उठाए इस पूरे के पूरे चुनावी मैदान में। पहलवान, जवान, किसान। खुद विनेश फोगाट चुनाव लड़ी, हालांकि वो चुनाव जीत गई, लेकिन उनका भी जीत का अंतर वो नहीं रहा जितनी लोग उम्मीद कर रहे थे। तो उसके बनाम जो बीजेपी का जो मुद्दा था, बिन पर्ची बिन खर्ची वाली नौकरी, क्या वो उस पर महंगा पड़ गया? हाँ, कितनी महंगा पड़ गया, क्योंकि जिसके बच्चे लगे हैं बिना पर्ची के खर्ची के, वह कामयाबी की तरफ भाग गए, और बिना पीछे जो नौकरी लाग गए उन्हें वोट दी, इसलिए बीजेपी जीत गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन सरकार का फायदा होता हुआ दिखाई दिया यहां पर हरियाणा में बीजेपी को। आपका नाम क्या भाई साहब? योगेश चौहान। क्या आपका कहना है, आपके कैसे विचार हैं, बताइए। ये जो हरियाणा में जो उलटफेर हुआ, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, सारे के सारे एग्जिट
पोल्स जो हैं वो फेल हो गए और इतने बुरे तरीके से फेल हो गए, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बायोलट फेर ना होया, बीजेपी आनी थी, आनी है बीजेपी थी। क्या वजह? काम कर रखी इनने, घने बढ़िया काम कर रखी है। पीछे अल्लाह रे खराबा होया, खराबे के रुपये आए। कांग्रेस टाइम में तो 2 रुपये के चेक मिल रही है भाई, ईब भी दे चेक है। और ईब 15,000 आए, 9,000 रुपये आए। और 2,000 रुपया ला रे ईब फसल के बोने तो पहले, धान बोने से पहले तो 2,000 रुपये लोग खाते में लिए। ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप? नहीं उसका लगे दाना के नहीं, बिना फसल खराब के सूखे के आए है। जो धान बो रहा है खर्चे के 2,000 रुपये दे रखे किले के लिए, वो इससे क्या होगा? फायदा तो हो गया, डीएपी का कट्टा यूरिया सब कुछ आता है भाई। और काम कर रखी है। और पहले वन पुलून दवाई से है, ये अपने टैलेंट तो लग गई इसमें बालक है। बीजेपी सरकार में अपने टैलेंट से बच्चे लगते हैं, इसमें पीछे दे ले लाख के भी ना लागते भाई। कांग्रेस टाइम में ये बीजेपी में अपने टैलेंट तो बालक लगा ला रहे भाई। क्या चाहिए और आदमी ने, जिसमें टैलेंट होगा वो तो लगेगा। अनपढ़ आदमी लागे जाएगा नौकरी, वो क्या कर देगा? कुछ भी ना, देश का नाश होगा। ये फायदा नहीं हो ला रहा देश का, जब देश तरक्की करेगा पूरी। गलत कर रहा हूँ भाई साहब? ये फिर ये बताइए, ये जो लोकसभा के चुनाव में ये क्यों बीजेपी 5 सीट पर हारी? ये सोनीपत भी हार गई, क्या कारण था? क्या वो आरक्षण संविधान वाला मुद्दा जो कि भुना रही थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इस बार वो नहीं चला? अपना राहुल पप्पू है ना, है उसने झूठे प्रोमिस करे लोग आते 9,000 रुपये खाता में गेरूंगा, घेर दिए उनने। नहीं घेर पाई इसलिए बीजेपी आई क्या? इसलिए घेर दिए क्या उन्होंने? झूठे प्रोमिस करे सारे लोग आते, झूठे वादे करे गति टोटली। क्या करे उन्होंने? कुछ भी को ना। बीजेपी वाले तो सुबह से जलेबी ही बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री लगने वाली थी। वो क्या मतलब, क्या चक्कर है ये? राहुल गांधी ने कहा था कि जो बीजेपी अगर ये जो जलेबी यहाँ की प्रसिद्ध है गोहाना की, वो विदेश तक पहुंचा देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे। उन्होंने तो आलू की फैक्ट्री लगाई थी। अगर इस साइड से आलू डाल लो, उस साइड से सोना निकलेगा, लिगड़ गया। कुछ भी ना लिगड़ा भाई, ठीक है। ये कांग्रेसी सारे झूठे हैं, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार बेस्ट। ओके भाई। और देखिए, इनका तो ऐसा कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो बेस्ट है, और क्योंकि काम किए हैं इसलिए जीती है बीजेपी। अरे भैया, आप वीडियो बना रहे हैं तो कुछ अपने विचार भी तो रखिए। हम किसी पार्टी को अरे नाम तो बताइए, नाम क्या है? अरे ये बताइए, ये क्या? इसकी सुननी थी हमने। अच्छा, ये सरकारी नौकरी वाले हैं, देखिए ऐसा इनका कहना। आप बताइए, आप तो युवा हैं। अरे इतना काहे, बताइए नाम बताइए। नाम आशीष है। क्या लगता है? देखिए बताइए, इस बार तो कहा जा रहा था कि युवा जो हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ में हैं, ये क्या हो गया है? हम तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ थे। तो ये क्या कारण आप मानते हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर निकल गई? यहाँ पर हरियाणा में जिसे कहा जा रहा था, सारे के सारे एग्जिट पोल से दिखा रहे थे कि जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, 50, 55, 60 तक सीटें दिखा रहे थे। ये बीजेपी सरकार है, कुछ भी खरीद सकती है, खरीद लिया? कुछ भी कर सकती है। हाँ। ये 2 काम करती है, या तो ईडी की रेड डालती है, या तो पैसा पकड़ो या फिर ईडी की रेड पकड़ो। हाँ। लोगों को मजबूर करती है, ठीक है। तो 2 चीज़ है ये। इसके अलावा या तो अगर पैसे पकड़ेंगे तो अपनी तरफ जितने भी पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी में जाके पहले वो सब दलाल थे, सब चीज़ें उनके ऊपर वो भ्रष्ट थे। ये तो चुनाव के दौरान तमाम आरोप लगे, ये देखिए ये, लेकिन चुनाव प्रचार हुआ पूरा, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, पूरा माहौल कांग्रेस में था, ये बीजेपी में कैसे हो गया? वो बीजेपी में जाके कैसे सारे के सारे दूध के दोहे बन जाते हैं। हाँ। ये चीज मतलब हर लोग देखिए ये बड़ी बात है, कांग्रेस के समर्थक हैं आप, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। ये जो आरोप जो लगते हैं बीजेपी के ऊपर, कि देखिए ये सब के सब जो है वो पाक साफ हो जाते हैं, इतने आरोप लगते हैं। देखिए, ये आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो आपसी कलह थी इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लुटिया डुबा गई? कांग्रेस की लुटिया डुबा दी, बट मेरे को तो लगता है आज भी आपको बता दें कि नाम है, चुनाव जब बीजेपी जीत गई उसके बाद में कुमारी शैलजा का बयान आया, उनका ऐसा कहना था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, जिस चुनाव को मिलकर के लड़ना था वो चुनाव में अलग अलग विचारधारा के साथ में सभी लोग बात कर। अरे कहाँ चले गए भाई साहब, सुनिए, रुकिए पहले, इधर तो आइए। नाम है, क्या नाम है? राहुल। क्या बताइए, ये जो पलटवार हुआ जो विधानसभा के चुनाव में, क्या कारण मानते हैं? ये जी कारण का पता नहीं, पर रुझान तो कांग्रेस का था ही। मैं भी कांग्रेस ही था। अच्छा। हाँ, पर ये झटका लगा, बस करड़ा झटका लग गया है जो ये क्या आप कारण मानते हैं? क्या बीजेपी स्मार्ट गेम खेल गई, या फिर जो ये आपसी कलह जो नजर आ रही थी, रणदीप सुरजेवाला
कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये जो गुट जो बने हुए थे, आज इसने कुछ ना कुछ गेम खेल लिया बीजेपी ने। यानी कि आपसी कलह जो है वो लुटिया डुबा गई कांग्रेस की। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के समर्थक हैं, ऐसा इनका भी कहना है कि जो ये आपसी कलह है ये कहीं ना कहीं जो है लुटिया डुबा गई। ये बताइए भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है? क्या कोई आपको भी दुख है क्या? है? आपका नाम क्या है? जगदीश। क्या आपको लगता है, बस कारण बताइए, ये क्या रहा? भाई जनता जनार्दन है, जिसको भाई अच्छा लगा उसको वोट दे दिया, जिसको नहीं अच्छा लगा उसको वोट नहीं दी, बस यही फैक्टर है। ये मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं जो साइलेंट वोट है वो बीजेपी को वोट करते हैं। जो बीजेपी को है। ताऊ जी, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मांगे राम है जी। क्या ये कारण क्या लगता? कारण क्या जी? कारण ये है कि हाथों बढ़ते हैं कांग्रेस की और वोट देते हैं बीजेपी की। कारण ये है ये जी नहीं टिकते, एक जगह नहीं टिकते। हाँ तो ये खाली मतलब ये जाट बिरादरी की बात कह रहे हैं आप? हाँ जी, जाट की। ये देखिए, यहाँ पर ये ताऊ जी ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो जाट बिरादरी है वो बातें करते हैं कांग्रेस की, लेकिन जब वोट डालने की बातें आती हैं तो तब वो चले जाते हैं बीजेपी के पास में। कुछ उधर भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये नाम लेते ही देखिए जाना शुरू कर देते हैं, यही दिक्कत है। ऐसा देखिए, ये होता ही है, जो जिसका समर्थक होता है वो दुख भी होता है जब वो चुनाव में पार्टी हार जाती है या फिर उनके जो उम्मीदवार हार जाते हैं। बहरहाल ये यहां पर दिलचस्प बात देखने को मिली कि जो कांग्रेस के भीतर आपसी कलह, जो एक दूसरे को हराने के लिए जो वो चुनाव लड़ रहे थे, जबकि बीजेपी एकदम शांत माहौल से पूरी की पूरी निगरानी रखते हुए पूरे चुनाव पर और जो बैकफुट से गेम खेलती हुई नजर आई और लास्ट के 10 से 12 दिनों में फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने बल्लेबाजी करनी शुरू की। यही वो कारण था कि कांग्रेस यहां पर ये जीती हुई बाजी हार गई और बीजेपी जो इस चुनाव में हारती हुई नजर आ रही थी वो यहां पर जीत गई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।